ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल में धूमधाम से मनाई गई तुलसी जयंती। ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बधापुर गया में तुलसी जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटनकर्ता वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रमुख वक्ता डॉक्टर राम सिंहासन सिंह, एसबीपी विद्या विहार भागलपुर के प्रबंधन समिति के सदस्य तथा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर्णा एवं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर LK आरोही ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर, गुलदस्ता देकर, शाल ओढ़ाकर तथा मोमेंटो देकर किया गया। अतिथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं ने गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित किए। कई छात्र छात्राओं ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के दोहे गाकर उपस्थित लोगों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर LK आरोही ने गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्यकास का चंद्रमा बताया तथा उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि अपर्णा ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की पंक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें मानव जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने का कारगर उपाय बताया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर राम सिंहासन सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को प्रयोग का महाकाव्य बताया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सभी पुस्तकों की अद्भुत महत्ता है। रामचरितमानस पर निरंतर शोध जारी है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी की रचनाएं समाज में सद्भाव पैदा करने का संदेश देती है। विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होने से छात्र छात्राओं में संस्कार एवं आपसी सौहार्द की वृद्धि होती है। डॉक्टर आरोही ने डॉक्टर राम सिंहासन सिंह को साहित्य एवं अध्यात्म का संगम एवं सागर बताया। रामचरितमानस का पाठ करने वाले 2 छात्राओं एवं 1 छात्रा द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन पर प्रकाश डालने वाले को मुख्य अतिथि अपर्णा ने अपनी ओर से प्रत्येक को 200 रुपए नकद पुरस्कार दिया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग उपस्थित थे। आज ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बधापुर गया के प्रांगण में तुलसी जयंती मनाने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और ये जो आज का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से संस्कार का विकास करना, उनके अंदर भाईचारे का और आपसी सौहार्द कायम रहे, आपसी सौहार्द बढ़े, यह उद्देश्य था। और गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, इनके जो मुख्य पात्र हैं श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग आगे बच्चों का जो पठन पाठन है उसमें आध्यात्म को अगर हम समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का जो विकास है और तीव्र गति से होगा। इसी के साथ आज का हम लोगों ने कार्यक्रम को समापन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र और उनकी जो रचनाएं हैं उनका हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों को बताया है। उनके रचनाओं में जो चीजें शामिल हैं उसको अपनाने का, जीवन में अपनाने का हम लोगों ने संकल्प लाया है बच्चों को। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के बारे ऐसा है कि आज तुलसी जयंती हम लोग विश्वविद्यालय में मना रहे हैं और तुलसी जयंती इसलिए मना रहे हैं कि तुलसी का आदर्श बिल्कुल सामाजिक था, पारिवारिक था, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। आज हमारा समाज विसंकित हो रहा है, समाज टूट रहा है, भाई भाई को गर्दन काट रहा है और सास बहू में रोज झगड़ा हो रहा है। तुलसी का साहित्य एक ऐसा मार्गदर्शक है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके जीवन में उतारने से हम पारिवारिक सुख, सामाजिक लाभ और एक कुशल और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।
सच निश्चित रूप से तुलसी का जो राम है वे राष्ट्र के कर्णधार हैं, और राष्ट्र तभी तक राष्ट्र रह सकता है जब उसके अंदर संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में राष्ट्र नहीं रह जाता है। तुलसीदास का रामचरितमानस एक सिंबॉलिक महाकाव्य है, जिसमें दर्शाया गया है कि राम रूपी राष्ट्र तब तक स्थिर है जब तक सीता रूपी संस्कृति उनके साथ है। जब सीता रूपी संस्कृति चुरा ली जाती है तो राम रूपी राष्ट्र चिल्ला उठता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी संस्कृति के और साहित्य के अभाव में राष्ट्र पागल हो उठता है, राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो तुलसी के साहित्य में बताता है कि हम संस्कृति के साथ रहें, तभी हम राष्ट्र का कर सकते हैं। समाज के मामले में देखा, राम राज्य की कल्पना किया तुलसीदास जी ने। राम राज्य कैसे रहेगा जहाँ दैविक कोई ताप नहीं हो, कोई किसी को परिताप नहीं हो, सभी सुखी रहें, ये तुलसीदास के समाज की कल्पना थी। परिवार के बारे में अभी हमने बताया, आज भाई भाई को काट रहा है, मित्र मित्र को छुरा मार रहा है, सास बहू को तराश कर रही है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी है कि हम तुलसी के काव्य को अपने जीवन में उतारें, एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, एक समता मूलक समाज और एक आदर्श समाज का निर्माण करें, और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए हम नव्य मानवता की स्थापना कर सकें। यही तुलसीदास का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से लेकर के हम तुलसीदास की जयंती मनाते आ रहे हैं और मना रहे हैं और समाज को संदेश दे रहे हैं।